कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले, गोली मारी और वो जलाया उलाया, उनका फोटो हैगा, मेरे संकलन है फोटो, तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। अगर बहु बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहु बेटी की इज्जत को तार तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के संभल से देश की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की साजिश रची गई और ये बीते 1-2 सालों की नहीं बल्कि साल 1947 से रची जा रही थी। इतना ही नहीं, अब जो खुलासे हो रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि पिछले 78 साल में संभल में सिर्फ हिंदुओं का पलायन ही नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुओं की संख्या ही नहीं घटी, बल्कि देश के अंदर संभल को एक आतंकी ठिकाना बना दिया गया। कल की भगवान के आंगन को आतंकिस्तान बना दिया गया। हिंदू आबादी को कम कर आतंकिस्तान बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा था। तुर्कों ने कन्वर्टेड आतंकियों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। हरकत उल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान का खेल खेला गया। गजवाए हिंद के चलते 45 से 15% हिंदुओं की आबादी रह गई और अमेरिका से पाकिस्तान तक इनका कनेक्शन सामने आया। संभल, जिसका नाम सुनते ही सांस्कृतिक पहचान और भय की परतें धड़कने लगती हैं, तो उसका कारण भी यही है। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हिंसा, राजनीतिक संरक्षण, डर और पलायन ने सिर्फ सामाजिक बदलाव ही नहीं किए बल्कि रणनीतिक विनाश के संकेत भी दिए। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले जो देश और विदेश की जेलों में हैं और वो विदेशों में मारे भी गए। अफगानिस्तान में भी यहाँ के एक आतंकी मारे गए। यहाँ के जो अपराधी तत्व हैं, उत्पाती तत्व हैं और जो विदेशी तत्व हैं, दोनों का लिंक रहा था, जिसके बारे में हमारे आईओज़ ने बहुत विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया और जो 12 FIR दर्ज हुई थी उसके क्रम में आईओज़ ने पूरी विस्तार से जो अपनी चार्जशीट में इन चीज़ों का उल्लेख भी किया है। तो वही बात जब संभल की हो और भला अखिलेश के पेट में दर्द ना हो, ये कैसे हो सकता है? संभल में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश में भाजपाइयों और उनके साथियों द्वारा पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाना 9 साल पुरानी भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मानसिक स्तर पर इसका मतलब हुआ कि भाजपा सरकार लोगों में विश्वास नहीं जगा पाई। सामाजिक स्तर पर इसका मतलब हुआ कि भाजपा सरकार अपनी नफरत की सांप्रदायिक राजनीति की वजह से समाज में सौहार्द नहीं ला पाई। आर्थिक स्तर पर इसका मतलब हुआ कि भाजपा सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। खैर, संभल में हिंदुओं की तेजी से कम होती जनसंख्या और हिंदुओं का पलायन ही संभल का भविष्य बनकर न रह जाए, ऐसे में संभल के लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 450 पन्नों के रिपोर्ट में वो सब मेंशन था जिसको सोचकर भी आपकी कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले, गोली मारी और वो जलाया उलाया, उनका फोटो हैगा, मेरे संकलन है फोटो, तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। अगर बहु बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहु बेटी की इज्जत को तार तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं लोग।
संभल की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। मुगलों से लेकर अब तक संभल ने जिस त्रासदी को झेला है, उसका दर्द संभल वाले अब खुद बयां कर रहे हैं। संभल की विवादित जामा मस्जिद से लेकर संभल में मिले मंदिरों की दीवारें भी अब चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि कैसे संभल को आतताइयों द्वारा बस लूटा गया और वहां के हिंदुओं के लिए ऐसे हालात पैदा किए गए, या तो वो वहां से पलायन कर जाएं या फिर अपना सब कुछ आतताइयों के पैरों में नतमस्तक कर दें। मुरारी लाल जी को जलाया था जिंदा, तो उन्हें जलाया था तो वो आग जो ऊपर को धुआं गया, तो वो धुएं से उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मई जून की तपती गर्मी थी, तो जो है उसमें जो धुआं बर्दाश्त ना हुआ, नीचे कूद गए तो उनके गोली मारी और वो जलाया उलाया। उनका फोटो हैगा, मेरे संगलन है फोटो, तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। जहाँ से बिलारी की सड़क जाती है वहाँ से घेर लिया था मुझे, और वो यदि मैं उसे छोड़ करके आगे समझे पूरी रात जाड़ों में चलो सी रेलवे स्टेशन में पड़ा रहा। जब जाके मैं अगले दिन संभल आया, मैंने इतनी परेशानी उठाई और अभी मेरे सारा दली का काम, मेरे सारा मुसलमान में था, वो सब मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे आर्थिक नुकसान इतना हुआ, लेकिन मैं बस क्या करूँ, अपनी जान से ज्यादा कुछ नहीं होता। जब यहाँ से पलायन हुआ था तो पिताजी और जो बाबा जी बड़े दुख में थे उस समय पर, क्योंकि जना हुआ है और पुराना मकान छोड़ना और यहाँ से जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी आंखों में आंसू हैं आपके? दिल पर पत्थर रख के यहाँ से जो पलायन किया था उस समय पर, मगर स्थिति ऐसी थी कि अगर बहू बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहू बेटी की इज्जत को तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं ये लोग। तो ऐसी स्थिति में पलायन, जब दंगा हुआ 1992 का, वो भयावह स्थिति देख के वहाँ से जो पलायन करना स्वाभाविक था परिवार को लेकर। संभल में साल दर साल सुनियोजित दंगे हुए और हर बार पीड़ित सिर्फ हिंदू रहा, लेकिन बीते नवंबर को संभल में जब प्रशासन बनाम मुस्लिमों की जंग हुई, तो इस जंग ने संभल की सच्चाई को देश के सामने रख दिया। एक ऐसी सच्चाई जिससे आप चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ सकते। अब चाहे वो अखिलेश के आरोप हो या मुख्यमंत्री का बयान, सच्चाई यही है कि संभल में हिंदू हमेशा से बेचारा रहा है और हिंदुओं की घटती जनसंख्या बाकी हिंदुओं के मनोबल को तोड़ रही है। लोगों को उम्मीद सरकार से है और वो भी बस उसी तरफ टकटकी लगाकर निहार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले, गोली मारी और वो जलाया उलाया। उनका फोटो हैगा, मेरे संगलन है फोटो, तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। अगर बहू बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहू बेटी की इज्जत को तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश के संभल से देश की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की साजिश रची गई और ये बीते 1-2 सालों की नहीं बल्कि साल 1947 से रची जा रही थी। इतना ही नहीं, अब जो खुलासे हो रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि पिछले 78 साल में संभल में सिर्फ हिंदुओं का पलायन ही नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुओं की संख्या ही नहीं घटी, बल्कि देश के अंदर संभल को एक आतंकी ठिकाना बना दिया गया। कल की भगवान के आंगन को आतंकिस्तान बना दिया गया। हिंदू आबादी को कम कर आतंकिस्तान बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा था। तुर्कों ने कन्वर्टेड आतंकियों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। हरकत उल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान का खेल खेला गया। गजवाए हिंद के चलते 45 से 15% हिंदुओं की आबादी रह गई और अमेरिका से पाकिस्तान तक इनका कनेक्शन सामने आया।
संभल, जिसका नाम सुनते ही सांस्कृतिक पहचान और भय की परतें धड़कने लगती हैं, तो उसका कारण भी यही है। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हिंसा, राजनीतिक संरक्षण, डर और पलायन ने सिर्फ सामाजिक बदलाव ही नहीं किए, बल्कि रणनीतिक विनाश के संकेत भी दिए। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले जो देश और विदेश की जेलों में हैं, और वो विदेशों में मारे भी गए। अफगानिस्तान में भी यहाँ के एक आतंकी मारे गए। यहाँ के जो अपराधी तत्व हैं, उत्पाती तत्व हैं, और जो विदेशी तत्व हैं, दोनों का लिंक रहा था, जिसके बारे में हमारे आईओज़ ने बहुत विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया, और जो 12 एफआईआर दर्ज हुई थी उसके क्रम में आईओज़ ने पूरी विस्तार से जो अपनी चार्जशीट में इन चीज़ों का उल्लेख भी किया है। तो वही बात जब संभल की हो और भला अखिलेश के पेट में दर्द ना हो, ये कैसे हो सकता है? संभल में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश में भाजपाइयों और उनके साथियों द्वारा पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाना 9 साल पुरानी भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मानसिक स्तर पर इसका मतलब हुआ कि भाजपा सरकार लोगों में विश्वास नहीं जगा पाई। सामाजिक स्तर पर इसका मतलब हुआ कि भाजपा सरकार अपनी नफरत की सांप्रदायिक राजनीति की वजह से समाज में सौहार्द नहीं ला पाई। आर्थिक स्तर पर इसका मतलब हुआ कि भाजपा सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। खैर, संभल में हिंदुओं की तेजी से कम होती जनसंख्या और हिंदुओं का पलायन ही संभल का भविष्य बनकर न रह जाए, ऐसे में संभल के लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 450 पन्नों के रिपोर्ट में वो सब मेंशन था जिसको सोचकर भी आपकी कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले, गोली मारी और वो जलाया उलाया, उनका फोटो हैगा मेरे संगठन है फोटो, तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। अगर बहु बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहु बेटी की इज्जत को तार-तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं लोग। संभल की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। मुगलों से लेकर अब तक संभल ने जिस त्रासदी को झेला है, उसका दर्द संभल वाले अब खुद बयां कर रहे हैं। संभल की विवादित जामा मस्जिद से लेकर संभल में मिले मंदिरों की दीवारें भी अब चीख चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि कैसे संभल को आतताइयों द्वारा बस लूटा गया और वहां के हिंदुओं के लिए ऐसे हालात पैदा किए गए, या तो वो वहां से पलायन कर जाएं या फिर अपना सब कुछ आतताइयों के पैरों में नतमस्तक कर दें। मुरारी लाल जी को जलाया था जिंदा, तो उन्हें जलाया था तो वो आग जो ऊपर को धुआं गया, तो वो धुएं से उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मई जून की तपती गर्मी थी, तो जो है उसमें जो धुआं बर्दाश्त ना हुआ, नीचे कूद गए। वो नीचे कूद गए तो उनके गोली मारी और वो जलाया उलाया, उनका फोटो हैगा मेरे संगठन है फोटो, तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। जहाँ से बिलारी की सड़क जाती है वहाँ से घेर लिया था मुझे, और वो यदि मैं उसे छोड़ करके आगे समझे पूरी रात जाड़ों में चलो सी रेलवे स्टेशन में पड़ा रहा। जब जाके मैं अगले दिन संभल आया, मेरे इतनी परेशानी उठाई, और अभी मेरे सारा दली का काम, मेरे सारा मुसलमान में था, वो सब मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे आर्थिक नुकसान इतना हुआ, लेकिन मैं बस क्या करूँ, अपनी जान से ज़्यादा कुछ नहीं होता।
जब यहाँ से पलायन हुआ था तो पिताजी और जो बाबा जी बड़े दुख में थे उस समय पर, क्योंकि जन्म हुआ है और पुराना मकान छोड़ना और यहाँ से जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी आंखों में आंसू हैं आपके? दिल पर पत्थर रख के यहाँ से जो पलायन किया था उस समय पर, मगर स्थिति ऐसी थी कि अगर बहू बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहू बेटी की इज्जत को तार-तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं ये लोग। तो ऐसी स्थिति में पलायन, जब दंगा हुआ 1992 का, वो भयावह स्थिति देख के वहाँ से जो पलायन करना स्वाभाविक था परिवार को लेकर। संभल में साल दर साल सुनियोजित दंगे हुए और हर बार पीड़ित सिर्फ हिंदू रहा, लेकिन बीते नवंबर को संभल में जब प्रशासन बनाम मुस्लिमों की जंग हुई तो इस जंग ने संभल की सच्चाई को देश के सामने रख दिया। एक ऐसी सच्चाई जिससे आप चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ सकते। अब चाहे वो अखिलेश के आरोप हो या मुख्यमंत्री का बयान, सच्चाई यही है कि संभल में हिंदू हमेशा से बेचारा रहा है और हिंदुओं की घटती जनसंख्या बाकी हिंदुओं के मनोबल को तोड़ रही है। लोगों को उम्मीद सरकार से है और वो भी बस उसी तरफ टकटकी लगाकर निहार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।